नमस्ते, स्वागत है आपका वाईवी स्टडी में। आज हम परसेंटेज सीरीज का शुभारंभ करेंगे और इस सीरीज में हम पूरे परसेंटेज को पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले आपको परसेंटेज का बेसिक क्लियर करवाएंगे। उसके बाद अपन परसेंटेज के सवालों को, ऐसे सवाल जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रतिशत है क्या, प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखिए, प्रति मतलब होता है प्रति मतलब हर एक, प्रति मतलब है हर एक, और शत का मतलब होता है 100, शत का मतलब होता है 100। इसलिए जब कोई खिलाड़ी 100 रन बनाता है तो उसे हम शतक कहते हैं। देखिएगा, हर एक 100 इस शब्द से मिलकर बना है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब निकलता है हर एक 100। तो प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ होता है कि हमारे पास जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम 100 मानकर चलेंगे। आप इस हिसाब से अगर प्रतिशत को सोचेंगे तो प्रतिशत आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखते हैं, हम हर एक चीज को, हर एक संख्या को, हर एक वस्तु को, हर एक वस्तु को 100 कहने वाले हैं। तो हर एक वस्तु को हम एक गणित में अंक देंगे प्रतिशत पढ़ते समय 100, और उस वस्तु को कहेंगे कि ये 100% है। देखिए, हम हर एक संख्या को, हर एक वस्तु को, कोई भी चीज की हम बात करेंगे प्रतिशत के अंतर्गत, तो उसको हम गणित में 100% कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, हमारे पास एक उदाहरण है। हम बात कर रहे हैं 2000 रुपए की, हम बात कर रहे हैं 2000 रुपए की। 2000 रुपए में से मेरे 500 रुपए खर्च हुए। ये देखिए, अब हमें ये बताना है कि हमारे कितने प्रतिशत पैसे खर्च हो गए हैं। ध्यान से देखिए, आप ये कहेंगे कि पूरे पैसे मेरे पास 2000 थे, तो इस 2000 को हम बोलेंगे 100%। इस 2000 को हम बोलेंगे 100%। मेरे पास 100% धन था, जिसमें से मैंने 500 रुपए खर्च किए हैं, जिसमें से मैंने 500 रुपए खर्च किए हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से ये बताइए कि अगर, देखिए, आपको मैं मान लेता हूं कि प्रतिशत का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, लेकिन आप अपनी तर्क शक्ति का उपयोग करके ये बताइए कि अगर आप 2000 को 100% कहे हैं, 2000 को 100% के बराबर माने हैं, तो 500 को क्या बोलेंगे? सोचिए आप, और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर टाइप करिए। बताइए जल्दी से, क्या होगा 500 रुपए अगर 2000 रुपए 100% है? तो आपने जनरली सोचा होगा कि अगर 2000 100% है तो पक्का 1000 50% होगा, और जब 1000 50% होगा तो 1000 का आधा 500 पक्का 25% होगा। मतलब ये है, मैंने 25% रुपए खर्च कर दिए। तो मुझे आशा है कि आपको प्रतिशत का थोड़ा सा बेसिक जरूर समझ आया होगा कि प्रतिशत पढ़ते समय
हमें हर एक वैल्यू को मानना है कितना, 100%। बहुत मजा आएगा इस चीज को पढ़ते समय। देखते हैं अपन, चले एक उदाहरण और लेते हैं। सेकेंड उदाहरण में हम देखते हैं, आपके मन में आने वाले हर सवाल को आप कमेंट बॉक्स पर छोड़ें और विश्वास मानिए उसका मैं इतने सटीकता से और अच्छे से आंसर दूंगा कि आपको वो चीज़ ज़रूर समझ में आ जाएगी। और अगर आपका कमेंट मुझे अच्छा लगता है तो मैं अगले वीडियो में आपके कमेंट को नाम सहित आपके बोर्ड पर बताऊंगा कि इस विद्यार्थी ने ये बात पूछी थी और यह बात सभी विद्यार्थियों को जानना चाहिए। तो जरूर से कमेंट बॉक्स में आपके मन की जो भी इच्छाएं प्रतिशत से संबंधित हो वो आप टाइप कर दें। देखिए, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हाँ, आज मुझे पता चल गया कि 2000 मतलब 100% होता है और 500 मतलब 25% होता है, और हमेशा के लिए हम ये सत्य मान लेते हैं कि 2000 100% है और 500 25% है। तो आज के बाद तो ये प्रतिशत बहुत आसान हो गया। हमसे कोई अगर पूछेगा कि बताओ 500 कितने प्रतिशत होता, मैं वो तो बोल दूंगा 25% होता, मैंने तो पढ़ा है। ये आप गलत सोच रहे हैं। देखिए, यहां 2000 100% है और यहां 525% है, क्योंकि कंडीशन वैसी थी। यहां पर पूरा राशि 2000 था। अब आप सोचिए, एक दोस्त कहता है मेरे पास 500 रुपए थे, मैंने 100 रुपए रमेश को दे दिए। मैंने 100 रुपए रमेश को दे दिए। तो अब अगर आप ये कहेंगे कि सर मुझे तो पता है 500 मतलब 25% होता है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ गलत सोच ली है। अब मेरा ये कर्तव्य बनता है कि आपकी इस सोच को, इस थिंकिंग को मैं सही करूं। देखिए, यहाँ पर ये बात बताइए, मेरे पास कुल रुपए कितने थे, मेरे पास पूरे रुपए कितने थे, मेरे पास पूरे रुपए 500 थे। तो यहाँ पर 500 का मतलब 100% होगा, यहाँ पर 500 का मतलब 100% होगा। अब मैंने 500 में से कितने रुपए रमेश को दिए हैं, मैंने 100 रुपए रमेश को दिए हैं। तो अब आप सोचिए कि 500 में से मैं 100 देता हूं, तो बताइए कि 100% में से मैंने कितने प्रतिशत, यदि 500 100% है तो मैंने कितने प्रतिशत रुपए रमेश को दिए हैं। देखिए सर, 500 जब 100 है मतलब 500 रुपए का आपने 5 गुना कम किया है, तब तो 100 आया है। 500 का मैंने 5 गुना कम किया है। 500 में 5 का भाग देने से सर 100 मिल जाएगा। 500 में 5 का भाग देने से 100 मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने तो 100 रुपए दिए हैं, और अगर मुझे प्रतिशत में बताना है कि मैंने कितने रुपए दिए हैं, तो इस 100 में भी 5 का भाग दे देंगे अगर, तो मुझे मिलेगा 20%। तो 20% मैंने रमेश को दे दिए हैं। मेरे पास जितना रुपए था, मेरे पास जो रुपए होता है, शुरुआती वैल्यू को हम 100% मानकर चलते हैं, और उसमें से मैंने कितनी 100 रुपए 500 में से 100 रुपए रमेश को दिए हैं, अर्थात मैंने 100% में से 20% पैसा रमेश को दिया है। अब अगर आप ये आपको समझ आ गया है कि एक पूरी राशि को, एक पूरी चीज को, या किसी एक पूरी वस्तु को हम 100 मान लेंगे। अब अगर आप यह नहीं बता पा रहे हैं कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि 2000 तो मैंने 100% मान लिया, लेकिन उसके सामने ये 500 कितने प्रतिशत होगा,
तो इसके लिए आप देखिए पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हम ये चर्चा करेंगे कि कोई भी राशि कितने प्रतिशत होती है। जैसे 500 2000 का कितने प्रतिशत है, 175 2000 का कितने प्रतिशत है, 800 10,000 का कितने प्रतिशत है, 15 90 का कितने प्रतिशत है। इस प्रकार के सवालों के साथ अपन मिलेंगे पार्ट नंबर 2 में। और अगर आपको यह भाग अच्छा लगा है, पढ़ाने का नज़रिया स्टाइल थोड़ा सा अच्छा लगा है, तो कृपया कर अपने इस वीडियो को अपना समझकर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं भाग नंबर 2 में।